हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टॉक इन ब्रीफ। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि मुंबई डॉकयार्ड पे जो एक्सप्लोजन हुआ है आईएनएस रणवीर में, एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट और कह लीजिए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जिसमें कि 11 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल और इंजर्ड हुए हैं और तीन तीन पर्सनल सेलर्स इंडियन नेवी के इसमें उनकी मृत्यु हुई है। तो बहुत ही दुखद एक खबर है देखी जाए तो, क्योंकि हमारी डिफेंस फोर्सेस देश के लिए अपना त्याग और शहीदी देती रही हैं। इंडियन आर्मी की बात हो या फिर इंडियन एयर फोर्स की या फिर इंडियन नेवी की, तो सुरक्षा एक हमारे देश को बहुत अच्छी तरीके से ये प्रदान करती हैं। इनकी नीति की बात की जाए या फिर इनकी व्यवस्था की बात की जाए तो एक सेवा भाव रहता है। और तब ऐसी दुर्घटना या इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है तो बड़ा बुरा सा लगता है। तो यही देखने वाली चीज़ है, देखेंगे कि हुआ कैसे और क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं जानने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो एक चीज़ है कि मुंबई का डॉकयार्ड, तो एक चीज़ यहाँ देखने वाली है कि इंडियन नेवी की कमांड्स कहाँ कहाँ पे हैं। एक ईस्ट कमांड, वेस्ट कमांड और साउथ। वेस्ट वाली कमांड मुंबई डॉकयार्ड है, डॉक है। और ईस्टर्न की हम कहें तो एक विशाखापट्टनम डॉकयार्ड है, डॉक है। और साउथ में एक कोचीन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉकयार्ड्स हैं हमारे देश में। और यहाँ हम बात करें तो आईएनएस रणवीर की, जो कि कमीशन हुआ था 28 अक्टूबर 1986। देखा जाए तो काफ़ी पुराना शिप है और ये यूएसएसआर यूज़ करती थी और इसी को मॉडिफाई करके इंडियन नेवी हमारी इसको यूज़ करती थी, जिसकी लेंथ 482 फीट की है और 65 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से ये चलता है। और काफ़ी एक मॉडिफाई करके बहुत ही अच्छे यूज़ में हमारी इंडियन नेवी इसको यूज़ कर रही थी अपनी सुरक्षा के लिए। और ये चीज़ यहाँ पे देखने वाली है। तो यहाँ एक दुखद खबर और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस ये हुआ कि यहाँ के इस आईएनएस रणवीर के इंटरनल कंपार्टमेंट में एक्सप्लोजन हुआ। तो एक्सप्लोजन हुआ वो उसके लिए हमारे इंडियन नेवी के एडमिरल आर हरि कुमार जी ने एक बड़ा मैसेज कन्वे किया है कि हमें बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि व्यक्ति जो कि जिन्होंने सेवा करी हमारे इंडियन नेवी में वो नहीं रहे। मैं उनके परिवार वालों के साथ हूँ। तो ये एक चीज़ देखने वाली है। और इसमें जो लोग डेथ हुई है, जिनकी जो मरे हैं, वो किशन कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी और AK सिंह। और 11 इंजर्ड हैं जो कि पास के ही एक नेवल हॉस्पिटल में, जिनको इमीडिएटली एडमिट कराया गया। और शिप के बाकी क्रू मेंबर्स की या फिर व्यक्तियों की बात करें तो उन्होंने बड़ी इमीडिएट तरीके से यहाँ पर एक्शन लिया कि आगे कुछ और ऐसा इंसिडेंट ना हो। उसको काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। और कंट्रोल और डिसिप्लिन की बात करें तो डिफेंस फोर्सेस में तो ये देखने को एक मिलती है। एक उनका जो कर्तव्य है वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं सुरक्षा प्रदान करने का। तो ये एक चीज़ है कि 3 लोग इसमें इनकी मृत्यु हुई है और 11 इंजर्ड हुए हैं। और इसके बाद ज़्यादा कुछ नुकसान इसके बाद हुआ नहीं ब्लास्ट में। और एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई है जांच के लिए कि ये आखिर हुआ कैसे और किस तरीके से। स्टेटमेंट इशू हुई ही थी वेडनेसडे को एडमिरल आर हरि कुमार जी की तरफ से। तो ये एक देखने वाली चीज़ थी जो कि हमारे ट्यूसडे को ये इंसिडेंट हुआ। और स्टेटमेंट आई थी इंडियन नेवी की तरफ से कि अभी उनके परिजनों को, घर वालों को बताया जाएगा, उसके बाद ही पब्लिकली ये चीज़ अनाउंस होगी कि कौन कौन व्यक्ति उसमें इनकी मृत्यु हुई है। तो ये चीज़ है एक देखने वाली, क्योंकि ये चीज़ें हम व्यक्तियों को पता होनी चाहिए कि कौन सा है। और वैसे फ़िलहाल देखा जाए तो इंडियन नेवी के पास समथिंग अराउंड 150 शिप्स और सबमरीन्स हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एक डेटा शो करते हैं किसी वक्त में सुरक्षा और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारी इंडिया के लिए। तो ये चीज़ थी। अभी रिसेंटली आईएनएस तरकश भी इंट्रोड्यूस हुआ था, लाया गया इंडियन नेवी में। तो ये एक चीज़ देखने वाली है। और अगर अगर चीफ़ की बात करें तो CNS ऑफ इंडियन नेवी, मतलब कि चीफ़ ऑफ नावल स्टाफ, तो ये हैं एडमिरल हरि कुमार जी। वहीं पर एयर फोर्स मार्शल हैं विवेक राम चौधरी जी।
ये 27th ऑफ मार्शल हैं एयरफोर्स के। और आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी के MM नरवणे जी, जो कि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं और उनकी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी और इंटरनल अफेयर्स को लेकर, एक्सटर्नल को लेकर। तो यही एक चीज़ थी देखने वाली। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।